CSCS पोर्टल का फेज़ 2 स्टार्ट हो गया है। अब आप अपनी प्रेफरेंस शीट बना सकते हो और फाइनली कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशंस को उस पर ऐड ऑन कर सकते हो। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे पोर्टल को कि उस पर क्या है, कैसे करना है, कैसे प्रेफरेंस शीट बनानी है। सबसे पहले आप अपना लॉगिन कर लोगे। बेसिक लॉगिन करने के बाद उस पर 3-4 टैब्स खुलेंगे। 4 टैब्स में फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? क्लास 12th में जिनके आपने बोर्ड्स दिए थे उन सब्जेक्ट्स के ही आप CUT दे सकते हो और उन्हीं के मार्क्स वैलिड हैं, ये आपको बता दूं मैं। और उन्हीं के मार्क्स कंसिडर होंगे। अगर कोई और एग्जाम दिया उसके अलावा तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो फर्स्टली उन सब्जेक्ट्स के सामने वो सारे जो भी आपने डोमेन्स दिए हैं CUT के, आप उसको भर दोगे, फिलअप कर दोगे और आगे वाले बटन पे चले जाओगे। उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी मतलब वो जो अब अपने सब्जेक्ट्स भरे हैं उनके बेसिस पे जो जो प्रोग्राम में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो वो सारे उसमें अपने आप ही शो कर देगा। और जो नहीं कर सकते वो अलग से ही डीसेलेक्ट होके आ जाएंगे और नीचे लिखा आएगा कि आप इस प्रोग्राम पे एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ, कोई भी डाउट आएगा कमेंट में तो लिख ही देना बाद में। ठीक है, उसके बाद आप वो वाले कोर्स सेलेक्ट कर लो। मतलब बेसिकली दैट पेज विल टेल यू कि हाँ भाई इन कोर्स में आप एलिजिबल हो, उसका और कोई काम नहीं है। नेक्स्ट आप करोगे, उसके बाद आप अपनी जाओगे और प्रेफरेंस शीट बना सकते हो। दिस इज द मेन पेज जहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करोगे। फर्स्टली क्या करना है, कोर्सेज को सिलेक्ट करना है जिन जिन में आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मेरी प्रेफरेंस है 3 कोर्सेज, जैसे बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ऑनर्स। तीनों मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बेसिस पे वहाँ लिखा आएगा कि हाँ आपकी फॉर एग्जांपल 120 प्रेफरेंसेस बनती हैं कि बीकॉम ऑनर्स SRCC, बीकॉम ऑनर्स हंसराज, ऐसी बहुत सारी प्रेफरेंसेस बना के टोटल 120 बनती हैं। अब उन 120 प्रेफरेंसेस को अब आपको क्रोनोलॉजिकली सिलेक्ट करना है। क्रोनोलॉजिकली नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली ऑन द राइट रैंकिंग्स आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूँ, फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरी, तो मैं सबसे पहले SRCC या कॉलेज डालूंगा। गाइस ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई प्रेफरेंस नहीं डालनी है, कोई पोर्टल के ऊपर कुछ नहीं डालना, बस देखना है और एक पेन और पेपर उठाना है और पेपर के ऊपर आपको 1 से लेके 120 फॉर एग्जांपल दिखा रहा है तो आपको सारी प्रेफरेंसेस पेन पेपर पे कॉपी पे लिखनी है। क्योंकि मैंने फेस करा हुआ है, मेरे फ्रेंड्स ने फेस करा हुआ है, उस पोर्टल पे दिक्कत आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट डाल दिया SRCC, बट कल को आपने रिफ्रेश करोगे तो वो SRCC हो सकता है वो नीचे आ गया और आप तो कहते रह जाओगे कि मैंने तो SRCC फर्स्ट पे डाला था। गाइज वो गलतियां हो जाती हैं, तो इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ, फर्स्टली पहले पेपर के ऊपर बना लो, फिर एक बार में क्या करना, सारा अपडेट कर देना वन गो में, फर्स्ट से लेके 120 प्रेफरेंस शीट, जिससे कि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। गाइज वन मोर थिंग, ये जैसे मैंने पेन और पेपर का आपको सजेस्ट करा है, इसको जरूर अप्लाई करना, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। अदरवाइज बाद में प्रेफरेंस शीट गलत होने की पूरे पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि वो शफलिंग में उसका सीक्वेंस आपने ऊपर नीचे कर दिया तो गलती सारी हो जाएगी, चाहे कितने ही अच्छे मार्क्स हो, बाद में करेक्शंस का मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, आप सबमिट करने से पहले 10 बार चेक करना, खुद चेक करना, पेरेंट से चेक कराना, जिस मर्जी से चेक कराना, बट 10 बार चेक करने पर ही सबमिट करना, बाद में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे इसमें। एंड द सेकेंड थिंग, आप अपनी पेन और पेपर रेफरेंस शीट बनाओगे ना, उसके बाद आप मेरे से चेक भी करा सकते हो। आप कुछ मत करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मेरे को पर्सनल DM कर देना, हाँ भैया मैंने ऐसी प्रेफरेंस शीट बनाई है, आप एक बार देख लो। क्योंकि गाइस मैं सबकी प्रेफरेंस शीट खुद से नहीं बना सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप मुझे खुद से अपने एंड से बना दो, मैं उसी में चेंजेस आपको बता दूंगा फटाफट मैसेज पे, जिससे कि आपका भी टाइम बचेगा और मेरे को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टिल देन थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिख दो, टेलीग्राम पे DM कर दो, चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि मैं आपको सारी चीज़ें ढंग से बता पाऊँ।